दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम समाज की बढ़ती हुई सांप्रदायिकता के बारे में, समाज में जो कम्युनलिज्म बढ़ रहा है उसके एक प्रतीक के रूप में एक जो घटना हुई उसके बारे में आपके सामने अपनी बात रखेंगे। आपको यह भी अभी याद होगा कि फ्रीडम हाउस ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत अभी पूर्णतः स्वतंत्र देश नहीं है, ये फ्रीडम से लेकर पार्टली फ्री में आ गया है, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ के पत्रकारों पर, जिस प्रकार से यहाँ के अल्पसंख्यकों पर जो सरकार की तरफ से हुआ है, उनके ऊपर लांछन लगाना, उनको अरेस्ट करना वगैरह, उसके कारण पूरे फ्री से पार्टली फ्री में आ गया है। अब इस जो रिपोर्ट आई है उसमें तो खैर बहुत सारी बातें हैं, उसके बारे में मैं नहीं जाऊंगा। केवल एक बात पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि समाज में कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता कैसे बढ़ रही है। हुआ यूँ कि 19 मार्च को झांसी स्टेशन पर दो नन्स जो अपनी दो और लड़कियों के साथ ट्रेन में सफ़र कर रही थी, ये लड़कियां वो थी जिनको अंग्रेज़ी में पॉस्चुलेंट कहा जाता है। पॉस्चुलेंट यानी जो आगे चलकर नन बनना चाहती हैं, या जैसे हमारी भाषा में कहें जो दो इस रास्ते पर जाने की दीक्षा लेना चाहती हैं। तो खैर झांसी स्टेशन पर ये नन्स तो अपने ड्रेस में थी, जिससे पहचाना जा सकता था कि ये ईसाई हैं, ये नन्स हैं। और जो लड़कियां थी टीनेजर्स, वो अपने सलवार कमीज के ड्रेस में थी। तो वहाँ बजरंग दल ABVP से जुड़े हुए लोग ट्रेन में आए और उन्होंने इन नन्स को कहा कि आप लोग धर्मांतरण का काम कर रहे हैं, यूपी में अभी धर्मांतरण विरोधी कानून बना है, तो आप एक अपराध कर रहे हैं। उन्होंने वो जो लड़कियां थी उनसे उनके आई कार्ड मांगे और बहुत आक्रामक रवैये से ये आरोप लगाया कि ये नन्स धर्मांतरण के काम के लिए इन लड़कियों को ओडिशा ले जा रही है। दोनों बहने नहीं है। चलो भैया चलो चलो। है कि मुझे अच्छे से करना है, इसलिए मैं क्या नाम है आपका? मैं अपने घर से पढ़े लिखे आई हूँ। चलो मेरा नाम है श्वेता। आई कार्ड है तुम्हारे पास? झूठ बोल रही है ना, पकड़िए आपने अलग अलग है। आप अपना आई कार्ड इनको क्यों ले जा रही हैं? क्रिश्चियन बनेंगे? नहीं, क्रिश्चियन में पहले से धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। एक सिस्टर बनना है इनके जैसे, इसलिए मैं आई हूँ। इसको क्रिश्चियन लिखा है आपके इसका क्रिश्चियन लिखा है कहीं? ये करना है इसकी फोटो। लोग उधर भी और कौन लोग और भी हैं आपके साथ? कौन कौन है और कौन कौन है? खैर पुलिस आई और पुलिस ने इन लोगों का ही साथ दिया। पुलिस ने उनको ट्रेन से उतार दिया। ये बहुत एक चौंकाने वाली घटना थी कि जो दो सामान्य लोग जिनके पास कोई कानूनी शक्ति नहीं है, जिसके पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है, वो आते हैं और दो लड़कियों से उनका आई कार्ड चेक करते हैं और उनको इस प्रकार से आक्रामक बातें बोलते हैं। खैर ये जिसको अंग्रेज़ी में विजिलेंटे कहते हैं, ये आक्रामक लोग जो सड़क पे फोर्स का काम करते हैं, जो एक प्रकार की विचारधारा से प्रेरित हैं, इनकी संख्या आज भारत में बहुत बढ़ गई है। और ये इस प्रकार से बढ़ गई है, इस कारण से बढ़ गई है क्योंकि जो राजनीति आज राज कर रही है वो इस प्रकार की विचारधारा को जन्म देती है, जिससे इस प्रकार के आक्रामक लोग जगह जगह अपना काम करते हैं। ये एक घटना हुई है और दूसरी ये भी घटनाएं आई हैं कि जगह जगह जहाँ ईसाई पादरियों ने कोई प्रार्थना सभा की है तो प्रार्थना सभाओं पे हमले किए गए, उनको रोका गया और वही बात हुई, धर्मांतरण के नाम पर उन पर एक रोक लगाने की कोशिश की गई। खैर ये दो नन्स के केस में तो खैर फिर बिशप हाउस ने इंटरवेंशन किया और दूसरे दिन इनको ट्रेन में बिठाकर अब उड़ीसा की तरफ भेज दिया गया। पर उन लोगों के लिए ये कितना अपमानजनक पीरियड रहा होगा, कितना अपमानजनक घटना रही होगी, ये केवल एक सोचने की बात है। और ये घटनाएं जो बढ़ती जा रही हैं उसमें जो लोग भाग लेते हैं वो बजरंग दल, ABVP ऐसे संगठनों से जुड़े हैं, ऐसे अखबारों में खबर है। और निश्चित रूप से वो एक प्रकार के राष्ट्रवाद की विचारधारा में मानते हैं जो एक संकीर्ण राष्ट्रवाद है। अब ये संकीर्ण राष्ट्रवाद की विचारधारा के चलते समाज में हिंसा, अब ये पहले जैसे बहुत बड़ी बड़ी हिंसा हुई वो एक प्रकार है, जैसे बम्बई में 1992-93 में हुआ, सूरत में उसी के साथ साथ हुई, फिर 2002 में गुजरात में हुआ, फिर अभी
दिल्ली में 2020 में हुई, मुजफ्फरनगर में 2013 में हुई, कंधमाल में 2008 में हुई। ज़्यादातर घटनाएं जो हुई हैं वो मुसलमानों के खिलाफ हुई हैं और अभी 1990 के दशक के बाद ईसाइयों के खिलाफ भी इस प्रकार की हिंसा बढ़ती जा रही है। अब ईसाइयों के खिलाफ जो हिंसा बढ़ रही है उसका एक मैंने आपको उदाहरण बताया, 2008 में उड़ीसा में कंधमाल में हुई हिंसा जिसमें करीब 100 ईसाई मारे गए, करीब 200-300 चर्चेस को नुकसान पहुंचाया गया और बहुत सारे लोग, बहुत सारे ईसाई बेघर बार हो गए। खैर, ये कंधमाल की घटना एक तरफ रही, पर इसके पहले भी जो ईसाई विरोधी हिंसा की शुरुआत होती है वो 1990 के दशक से होती है। आप में से कईयों को याद होगा 1999 में पास्टर ग्राहम स्टीवर्ट स्टोन्स को उनके 2 मासूम बच्चों के साथ जिंदा जला दिया गया। ये लोग एक गांव में गए थे, प्रार्थना सभा हुई और प्रार्थना सभा के बाद ये लोग खुली जीप में सो रहे थे। तो उस समय एक कार्यकर्ता बजरंग दल के जो संबंध रखते थे, दारा सिंह, उन्होंने कई लोगों को भड़काया कि ये ईसाई मिशनरी जो हैं ये लेप्रेसी मरीज़ के बीच में काम करने के बहाने धर्मांतरण कर रहे हैं और ये हिंदू धर्म के लिए एक बहुत बड़ा धोखा है, एक बहुत बड़ा संकट है। तो उन लोगों ने मिलकर जीप पर केरोसिन छिड़का और पास्टर स्टेन्स को उनके 2 बच्चों के साथ जिंदा जला दिया गया। ये इतना क्रूरतापूर्ण घटना थी कि पूरे दुनिया का ध्यान इसकी तरफ गया और भारत के राष्ट्रपति जो उस समय थे KR नारायणन, उन्होंने अपने बयान में कहा कि दुनिया के निकृष्टतम घटनाओं में से ये एक घटना है। खैर, उस समय NDA की सरकार थी, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, आडवाणी जी होम मिनिस्टर थे। तो पहले तो आडवाणी जी ने इस बात से पल्ला झाड़ने की कोशिश की कि बजरंग दल का इस घटना से कोई संबंध है। उन्होंने बयान दिया कि मैं बजरंग दल के लोगों को जानता हूँ, वो इस प्रकार का काम नहीं कर सकते। और खैर, दुनिया का दबाव बहुत था, तो इन्होंने एक 3 मिनिस्टर्स की कमेटी जिसमें जॉर्ज फर्नांडिस, मुरली मनोहर जोशी और नवीन पटनायक थे, इनको भेजा जांच के लिए। ये लोग गए, एक दिन इन्होंने जांच की और आके रिपोर्ट दी कि दुनिया की ताकतें हमारी NDA सरकार को अस्थिर, डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं, उसके तहत ये घटना हुई। खैर, एक अच्छी बात हुई, उसी समय वाधवा कमीशन अपॉइंट किया गया और वाधवा कमीशन ने रिपोर्ट जो अपनी दी उसमें बताया कि ये घटना का जो पूर्व मुख्य नायक है वो है बजरंग दल का दारा सिंह, जो VHP वनवासी कल्याण आश्रम के कार्यक्रमों में भी भाग लेता था। और उन्होंने दूसरी बात ये कही कि पास्टर स्टेन्स इस क्षेत्र में धर्मांतरण का कोई काम नहीं कर रहे थे। केओंझर, मनोहरपुर, उड़ीसा, वहाँ 95% लोग हिंदू हैं और उसमें कुछ हज़ार लोग जो क्रिश्चियंस हैं, उसमें थोड़ी सी वृद्धि हुई जो स्वाभाविक नेचुरल बायोलॉजिकल वृद्धि है, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं स्टैटिस्टिकल, एक सिग्निफिकेंट, एक जिसको हम अपने आंकड़ों में लाई जा सकती है, ऐसी वृद्धि ईसाइयों की संख्या में नहीं हुई। खैर, तो ये एक उस प्रकार से हिंसा हुई और बाद में एक पैटर्न हो गया कि जो भारत के आदिवासी के क्षेत्र हैं, एक तरफ से गुजरात में डांग्स से लेकर उड़ीसा में कंधमाल, ये पूरा जो मध्य भारत का एरिया है उसमें डांग्स, फिर झाबुआ, फिर उड़ीसा, इनमें आदिवासी क्षेत्रों में कई प्रकार के कार्यक्रम हुए। बीच बीच में झाबुआ में भी घटनाएं हुई। एक घटना थी जिसमें नन्स पे बलात्कार हुआ था और उस समय भाजपा के BL शर्मा प्रेम ने कहा ये एक राष्ट्रवाद की घटना है। खैर, ऐसी सब घटनाएं हुई और इन क्षेत्रों में ज़्यादातर शबरी को, हनुमान को लोकप्रिय बनाया गया। शबरी कुंभ हुए और लोगों को हिंदू धर्म में धर्मांतरण के लिए घर वापसी के नाम पर इस क्षेत्रों में बहुत सारी हिंसा की घटनाएं हुई, बहुत सारी हिंसा की घटनाएं हुई। और ऐसी घटनाएं फिर बीच में डांग में हुई और झाबुआ की घटना मैंने आपको बताई। और छोटी मोटी घटनाएं, छिटपुट घटनाएं ये उड़ीसा में भी होती रही। और उड़ीसा की घटना की परिणति जो आई वो 2008 के कंधमाल की घटना के रूप में आई, जिसमें करीब 100 ईसाई मारे गए, 200-300 चर्च तोड़े गए और हज़ारों ईसाई बेघर बार हो गए।
इसके बाद खैर इस पर एक नेशनल पीपल्स ट्राइब्यूनल जस्टिस AP शाह के नेतृत्व में बना। उन्होंने पूरी रिपोर्ट दी कि किस प्रकार से इस घटना को अंजाम देने के लिए स्थानीय धरातल पर संकीर्ण राष्ट्रवादी कम्युनल सांप्रदायिक ताकतों ने एक रोल प्ले किया था। और ये पूरी तौर से जो घटनाएं चल रही हैं आजकल भी, ऐसा लगता होगा ईसाइयों के खिलाफ ज़्यादा हिंसा नहीं हो रही। तो ये बात सही है कि उस प्रकार से शारीरिक हिंसा या अत्याचार, मारने पीटने की घटनाएं कम हो रही होंगी, पर बिखरे हुए क्षेत्रों में कई पास्टर जो पूजा करते हैं, जो प्रार्थना सभा करते हैं, उन पर मारपीट होती है, उनकी प्रार्थना सभाओं को तोड़ा जाता है और ये कहा जाता है कि ईसाई लोग धर्मांतरण के लिए यहाँ आए हैं। अब ईसाई लोग धर्मांतरण के लिए आए हैं, ये जो बात बार बार एक प्रोपेगेंडा के रूप में कही गई है, उसमें क्या सच्चाई है ये कहना बिल्कुल इसके बारे में, इस सच्चाई को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भारत में ईसाई धर्म ये बहुत पुराना है, जबकि सांप्रदायिक कम्युनल पॉलिटिक्स ये मान के चलता है कि ये ईसाई धर्म विदेशी है, इस्लाम धर्म विदेशी है। मेरी समझ में, मेरी राय में, और जो राय मैं लेता हूँ महात्मा गांधी से, नेहरू जी से, वो सब मानते हैं कि ये सब धर्म भारतीय धर्म ही हैं, भारतीय धर्म ही है। क्योंकि जैसे ईसाई धर्म के बारे में बात की जाए तो AD 52 यानी आज से करीब 1950 साल पहले मलाबार के तट पर सेंट थॉमस आए, तब से यहाँ कुछ चर्चेस की स्थापना हुई और उसके बाद यहाँ धीरे धीरे ईसाई धर्म फैलने लगा। अब ये ईसाई धर्म भी जो फैला पिछले 1950 सालों से, आज भारत में ईसाइयों की जो जनसंख्या है वह है 2.3। तो ख्याल कीजिए 1950 साल से मिशनरियों पर ये बात है कि वो धर्मांतरण कर रहे हैं कि जो हमारी जनसंख्या में 2.3% ईसाई हैं। अब इसमें कई लोगों का मानना है कि भाई ये ईसाई धर्म में परिवर्तन तो कर लेते हैं पर अपने धर्म को छुपा के रखते हैं, अपने धर्म को वो बताते नहीं हैं। अब इसमें थोड़ी सच्चाई हो सकती है। सच्चाई ये हो सकती है कि दलित और आदिवासी इन दो क्षेत्रों में धर्मांतरण हुए हैं, कंपैरेटिवली तुलनात्मक तौर से ज़्यादा रूप में, क्योंकि इन क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में कि मिशनरीज़ ने अपने संस्थाएं खोली, शिक्षा की संस्थाएं, स्वास्थ्य की संस्थाएं, जिनसे इन लोगों को फ़ायदा हुआ। शिक्षा से आदिवासियों का सशक्तिकरण हुआ, दलितों का सशक्तिकरण हुआ और स्वास्थ्य से उनको एक राहत मिली, क्योंकि सरकारी स्वास्थ्य की सुविधाएं वहाँ नहीं पहुँच रही थी। तो आज जब हमारे यहाँ आरक्षण की सुविधा है तो जो आदिवासी क्रिश्चियन बनते हैं उनका आरक्षण बना रहता है, पर जो दलित क्रिश्चियन बनते हैं उनके आरक्षण को हटा दिया जाता है। तो हो सकता है कुछ दलित जो आदिवासी बनते हों वो अपने धर्म का डिक्लेरेशन नहीं करते होंगे, पर उनकी संख्या कितनी होगी इसका कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। वैसे भी पूरे ईसाइयों की संख्या 2.3% है। तो और ईसाइयों में भी बहुत गुट हैं। ज़्यादातर गुट तो इस प्रकार के छलावे वाले धर्मांतरण में विश्वास नहीं रखते। ज़्यादातर तो ईसाई ग्रुप छलावे वाले धर्मांतरण में नहीं विश्वास रखते। पर हाँ, निश्चित रूप से थोड़े बहुत ईसाई कांग्रीगेशन होंगे, ईसाई समूह होंगे जो धर्मांतरण के लिए आक्रामक होते होंगे या धर्मांतरण करने में विश्वास रखते होंगे। पर ज़्यादातर जो ईसाई समूह हैं वो ज़बरदस्ती, प्रलोभन के धर्मांतरण में विश्वास नहीं रखते। और ये उनकी संख्या से भी क्लियर है कि भारत में अंग्रेज़ों का राज प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 200 साल तक रहा, पर उस दौरान भी उन्होंने कोई मिशनरी एक्टिविटीज़ को बहुत प्रमोट नहीं किया, मिशनरियों के काम को बहुत सहारा नहीं दिया। और भारत की, क्योंकि ये सब आपको पॉपुलेशन के आंकड़े में दिख जाएगा। तो ये जो प्रोपोगेंडा किया गया कि ईसाई मिशनरी धर्मांतरण करते हैं, एक दो उदाहरण देते हैं कि हमारे गांव के पास ऐसा हुआ, उधर ऐसा हुआ, पर ये एक छुटपुट है। पूरे देश का अगर हम चित्र देखें तो वो जनसंख्या के आंकड़ों से ही उस चित्र को हमको समझने की ज़रूरत है, जिसमें ज़्यादा बहुत बड़ा उछाल हुआ होगा ऐसा नहीं लगता। और यहाँ ये भी बता दूँ कि 1971 में भारत में
जो मैं ये आंकड़े दे रहा हूँ ये हमारे पॉपुलेशन सेंसस के हैं। 1971 में ईसाइयों का परसेंटेज था 2.6%, 2.6%, और 2011 की जनसंख्या गणना के अनुसार ये प्रतिशत हो गया 2.3%। तो पिछले 50-60 सालों में भी इनकी संख्या में थोड़ी गिरावट ही आई है। ये दोनों बातें हमको देखने की ज़रूरत है। तो एक तरफ ये जो इन पर हिंसा है वो हिंसा का स्वरूप थोड़ा अलग है। मुसलमानों पर जो हिंसा हुई उसके कारण तो उनका एक सीमितीकरण, गेटवाइजेशन, एक सीमित के रहते हैं, सिमट के रहते हैं ये लोग कुछ बस्तियों में, जबकि ईसाइयों पे जो हमले हैं, उन पे जो आक्रमण है वो इस प्रकार के हैं जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सब रडार। सब रडार का मतलब है कि वो ज़्यादातर खबर नहीं बनते और छोटे मोटे तरीके पर, छोटे मोटे आधार पे जगह जगह पे इसको चलाया जाता है। तो आज ज़रूरत इस बात की है कि हमें जो धार्मिक स्वतंत्रता हमारा संविधान हमें देता है, धार्मिक स्वतंत्रता का आधार हमारी नैतिकता है, धार्मिक स्वतंत्रता का आधार हमारे सामाजिक मूल्य हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का आधार हमारे संविधान के मूल्य हैं, और इन सब के आधार पर हमें अपने धर्म का चुनाव करने की पूरी आज़ादी है। पिछले कुछ सालों से इस तथाकथित धर्मांतरण को रोकने के लिए आरोप लगाया गया। धर्मांतरण बहुत तेज़ी से हो रहा है और उसके खिलाफ कई कानून लाए जा रहे हैं जिनको धार्मिक स्वतंत्रता कानून कहते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता कानून पर उसके पीछे बंधन लगाए जाते हैं कि कोई अगर अपना धर्मांतरण करना चाहे तो 2 महीने पहले सरकार को नोटिस दे, फिर इस प्रकार से चीज़ें करे। और इन प्रकार के कानून कई राज्यों में आए धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पे, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पे, पर उनमें ज़्यादातर इन धर्मांतरण को रोकने की कोशिश है। और दूसरी तरफ घर वापसी के नाम पर आदिवासियों को, दलितों को, कई गरीब मुसलमानों को हिंदू धर्म में लाने की कोशिश ये एक पैमाने पर हुई, जिसमें आगरा का एक किस्सा है जहाँ पेमेंट ड्वेलर्स, जो सड़क पर रहने वाले बहुत सारे गरीब मुसलमान थे, उनको कहा गया कि आप रविवार को आइए, संडे को आइए, आपको हम बीपीएल कार्ड और रेशन कार्ड देंगे। तो वो लोग आए, उनको एक पूजा में बिठाया गया। पूजा के बाद डिक्लेयर किया गया, घोषित किया गया कि अब आप लोग हिंदू हैं, ये आपका रहा राशन कार्ड, ये आपका रहा बीपीएल कार्ड, बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड। तो ये इस और कई आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों को गर्म पानी के कुंड में ले जाकर नहलाया जाता है और फिर डिक्लेयर किया जाता है कि अब आप हिंदू हो गए हैं। तो ये इस प्रकार की प्रक्रियाएं, ये मेरे ख्याल से हमारे देश में एक बंटवारे को उत्तेजना देती हैं, बंटवारे को तेज करती हैं। और वैसे देखा जाए तो हमारे शहरों में और दूर दराज के क्षेत्रों में ऐसे बहुत सारे आदिवासी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनमें से जिनकी बहुत प्रतिष्ठा है, जिन्होंने एक शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे समाज का बहुत योगदान दिया है, और उसको हमें याद रख के अपनी बातों को सामने ले जाना चाहिए। यहाँ सभी धर्म के लोगों को हमारे संविधान के अनुसार से खुद के धर्म का पालन करना, खुद के धर्म का प्रचार करना, इसका पूरा अधिकार है। और इस प्रकार की घटनाएं अभी जो हो रही हैं वो बढ़ती हुई सांप्रदायिकता, इंक्रीजिंग कम्युनलिज्म, इसकी एक निशानी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो सांप्रदायिक पार्टियाँ बहुत आज मजबूत हो गई हैं, सत्ता में हैं, उन्हें अपने नीचे रहने वालों को एक संदेश देना ज़रूरी है कि आप कोई भी गैर कानूनी काम करेंगे तो आपको सज़ा होगी। अभी हो ये रहा है कि जो भी इस प्रकार की घटना करते हैं, इस प्रकार का कार्य करते हैं, आक्रामक चीज़ें करते हैं, जैसे लिंचिंग के दौरान बहुत सारे इस प्रकार के कार्यकर्ताओं ने काम किया, ज़्यादातर उनका पॉलिटिकल प्रमोशन हो जाता है। सज़ा मिलने के बदले उनको एक विश्वास है कि ये सरकार उनको सुरक्षित करेगी और उनको और ज़्यादा सहारा देगी, उनको प्रमोट करेगी। तो ये जो चीज़ है ये हमारे लिए एक चिंता का विषय है। अब इसमें उम्मीद की किरण ये है कि कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ने इस पर आवाज़ उठाई है और मांग की है कि इसकी जांच हो, और केरला के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भी इस बात को सामने रखा है। उन्होंने होम मिनिस्टर अमित शाह को पत्र लिखा है कि ये घटना
बहुत डिस्टर्बिंग है। आप इसकी जांच कीजिए और जिन लोगों का अपराध है उनको सज़ा दीजिए। इसी के साथ साथ ये दिखता है कि पुलिस को भी अपना कर्तव्य पूरा निभाना चाहिए। जो महिलाओं को ट्रेन से उतारा गया उस समय कोई भी महिला पुलिस ऑफिसर नहीं थी, सब पुरुष ऑफिसर्स थे। और दूसरी तरफ ये जो विजिलेंटे थे ये भी सब पुरुष। ये भी एक हमारे लिए चिंता का विषय है कि क्या हम ऐसे समाज में विकसित होंगे कि जहाँ कुछ लोग, क्योंकि वो जानते हैं उन्हें सज़ा नहीं मिलेगी, कानून अपने हाथ में लेके निर्दोष नागरिकों को, इनोसेंट सिविलियंस को इस प्रकार से तकलीफ़ देंगे। पहले भी तो समाज में यातायात हमारे समाज का एक भाग है। ट्रेन में इस प्रकार की घटना का होना काफ़ी निंदनीय है और मैं उम्मीद करता हूँ इस घटना के पीछे जो भी लोग हैं उन्हें उचित सज़ा मिलेगी। और दूसरी बात ये, हमारे समाज में जो प्रोपेगेंडा चलाया गया है उसकी सच्चाई तक जाना ज़रूरी है। ईसाई लोग धर्मांतरण करते हैं, ये बहुत आज आम कल्पना हो गई है। और ये प्रोपेगेंडा जो है, जैसे गोबेल्स की बात थी, एक झूठ को आप दोहराते रहो, लोग उसको विश्वास करने लगेंगे। हमारे मीडिया के एक बड़े तबके ने सोशल मीडिया के माध्यम से और दूसरे माध्यमों से इस गलत प्रचार को, गलत प्रोपेगेंडा को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। हमें इसको सच्चाई तरीके से, सच्चे तरीके से समाज के सब लोगों तक ले जाना ज़रूरी है। और ये बात सबसे ज़रूरी है कि मुख्य बात है हमारे संविधान के मूल्य। मुख्य बात है कि हम सबकी स्वतंत्रता में विश्वास रखें और इस स्वतंत्रता में धर्म के पालन करने की भी स्वतंत्रता है। आप सभी लोगों को याद होगा डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी स्वेच्छा से एक धर्म को स्वीकार किया और 1956 में अपने लाखों अनुयायियों के साथ उन्होंने बुद्ध धर्म को स्वीकार किया। अभी जो ट्रेन में जो लड़कियां आ रही थी उन्होंने कहा कि वो क्रिश्चियन हैं और वो अपनी स्वेच्छा से इन नन्स के साथ जा रही हैं क्योंकि उनको नन बनने की दीक्षा लेनी है। इसके बावजूद जो विजिलेंटे वहाँ आए उन्होंने इस प्रकार से उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उन्हें बहुत तकलीफ़ दी। इस बात को उचित एक जो कार्यवाही इस पर होना चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि जो सरकारी प्रशासन है वो धर्म के आधार पर भेदभाव छोड़कर सभी नागरिकों को जो बराबरी का आधार है उस आधार पे इस घटना के खिलाफ कदम उठाएंगे और ऐसा इंश्योर करेंगे, ऐसा सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में आने वाले वक्त में इस प्रकार की घटनाएं न हो और हम सब अपना सुरक्षितता से, सिक्योरिटी से नागरिक जीवन को जी सकें। यही उम्मीद सरकार से है। हमें एक बेहतर समाज बनाना है, हमें एक ऐसा समाज बनाना है जब हम प्यार के आधार पर हम समाज को विकसित करें और सभी धर्मों को फलने फूलने की आज़ादी हो। आपका बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे फॉरवर्ड कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन ज़रूर दबाइए। थैंक यू वेरी मच।